मिनट हम रोज की रहनुमाई की बातें करेंगे और ये बहुत जरूरी है। मुकाशफाती कलाम इस चर्च की खिदमत है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो डेली लाइफ है उसकी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से समझना जानना बहुत जरूरी है, जिसको बेटा जान के तंबीह करने, फाड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। बाइबल में दो किरदार हमें मिलते हैं, मतलब बहुत सारे किरदार है, लेकिन खूबसूरत बात आपको यह मिलेगी कि जब भी कोई वाक्य मिलेगा वहां जोड़ा मिल जाएगा, ताकि आप उनमें से दोनों का भी मुवाजना करें। और बिलखसूस याद रखिएगा, ईमानदारों के लिए तारीकी और नूर का मुवाजना करने के लिए वक्त जाया नहीं करना चाहिए। नूर बामुकाबला नूर, ईमानदार बामुकाबला ईमानदार। 40 वॉट के बल्ब को 500 वॉट बल्ब के साथ मुवाजना करेंगे, एंजॉय करेंगे कि यार 40 की जगह पे अगर 100 का हो, इसमें से 100 वॉट की लाइट नजर आ रही है इसके, जबकि पीछे सोर्स एक ही है, वो हमारी रिसीविंग है, पीछे सोर्स एक ही है। रिसीव हम कितना करते हैं ये हम पे मुअस्सर है। ईमानदारों की जमात। अशुभ एक लफ्ज है, बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन इबरतनाक है, हला देने वाला है, और वो है अफसोस। बोले अफसोस। और ये खादम हमेशा इनकरेज करता रहेगा, बाइबल में से कोई एक लफ्ज ले ले, ना छोड़े उसको जब तक वो आपकी रूह में ना घुस जाए, हिस्सा ना बन जाए। अब अफसोस का लफ्ज जब बिलखसूस यसु मसीह के मुंह से निकले, तो जो संजीदा है वो उससे 100 मील दूर भागना शुरू करेगा कि खुदावंद ने जिस मौका पर जिस शख्स के बारे में अफसोस, मैं हक नहीं रखता कि मैं उसको तनकीद का निशाना बनाऊं, लेकिन मैं बच जाऊं, मैं उस जमरे में कभी आ ना जाऊं। सो हम उसमें से सिर्फ 2 लोगों को देखेंगे और अपने आप को निकालेंगे उस जमरे में से। नंबर 1, खुदावंद किसी शख्स के बारे में फरमाते कि अफसोस उस शख्स पर, इससे अच्छा कि वो पैदा ना होता। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है जो वहां तक पहुंच गए? जो बाइबल पढ़ने वाले हैं। जी लुक, आपको पता बेटा, हाथ उठ सकता है। हाथ को मतलब खुदावंद के कलाम पर अगर हम हाथ नहीं उठाते तो क्या इससे बड़ी मगरूरी है? किसको कहते हैं प्राउडनेस? घमंड किसको कहते हैं? मगरूर किसको कहते हैं? माजरत के साथ मतलब ये कि एक बाइबल मुकद्दस की बात हो रही है, खुदा के कलाम की बात हो रही है, और हम चर्च प्लीज, अगर बाइबल मुकद्दस की 100% बात है, लेट्स जंप इट। ये इस बात की दलील है कि मैं उसके कलाम की कदर करता हूं। उसके कलाम मेरे लिए मोतबर है, उसका कलाम मेरे लिए जिंदगी है। अगर मैं इतनी हिलजुल नहीं करना चाहता तो लगता है कि मैं उस शख्स की इसको सीरियस लेके उसमें से बच निकलूंगा। नहीं, नेवर। अक्सरियत यह है कि आप आशा पता कि अगली बात क्या करेगा, ये उदास कर होती बचपन से सुनते हैं। मैं वो नहीं हूं, लेकिन घर जाकर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर संजीदा होकर बैठेंगे तो धाड़े मार के रोएंगे कि मैं खुद यहूदास करी होती हूं। उसने लालच में एक बार बेचा, मैं दिन भर लालच में जिंदगी गुजार रहा हूं। बताएं जरा, ईमानदारी से बताएं। यहूदा अस्कर यूथी को जो हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी गैरत को देखे। उसकी बेवकूफी थी, लेकिन गैरत देखे। गैरत जो उससे हो गया क्या था? रुपया पैसा यीशु मसीह को रद्द किया, बेचा, रुपया पैसा लिया, रुपया पैसा भी जाके फेंक आया, और जीना भी मुनासिब ना समझा। हर जाविये से कैरेक्टर्स को देखा करें।
कितनी गैरत थी उसके अंदर कि अगर वो इब्लीस के हाथों पर हम पे असर होता है। अब सोचे जरा कि अगर मेरे अंदर कहीं पे भी मसीही होते हुए मैं मानता हूं, मैं कहता हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं मसीही हूं, और दुनिया भी मुझे जानती है कि मैं मसीही हूं, और मैं फानी दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए, उस लालच के लिए कुछ भी कर गुजरता हूं, तो क्या मैं मसीह को नहीं बेच रहा? क्यों जी? यहूदास का यूं थी कि क्या बात थी कि रुपए पैसे, एक तरफ रुपया पैसा है, एक तरफ यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पीछे करके रुपए पैसे की तरफ, फानी दौलत की तरफ। अगर आज हम उस ट्रैक पे आ जाते हैं कि किसी जगह पर आपकी, मेरा टेस्ट हो जाता है कि कोई मुझे और आपको आजमाने के लिए कर देता है, गैर कौम वाला कोई भी कर देता है, इब्लीस किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं किसके अंदर मसीह है या नहीं, किसका चुनाव करता है। ये पकड़ के सारा कुछ, ये लालच, ये रुपया पैसा दुनिया की, ये ले जाएगा। तो क्या किया आपने, मैंने क्या किया? मसीह को रद्द किया या मसीह को कबूल किया? अगर मैं मसीह को पीछे छोड़ के उस उधर बिक गया तो क्या फर्क रहा? कोई नहीं। इसलिए चर्च, बातों से बात सुनिएगा, जो मसीह का चर्च, जिसकी मसीह ने बुनियाद रखी, उसे खुदाई रूल कुदस चलाते थे। और आज नंबर 1 डोनर, सरमायादार चर्च को चला रहे हैं। नंबर 2 फरीसी। 2 लोग हैं जो आज चर्च पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी रहा है। आपको लगता है कि इस चर्च में बथेरे हैं जिन्होंने अपने रुपए पैसे की शान शौकत से चर्च को चलाने की कोशिश की। शुक्रगुजारी करें खुदावंद की, रहम है खुदावंद का हम पे। इस चर्च को ना रुपया पैसा चला सकते हैं, ना रुपया पैसे वाला चला सकता है, और ना फरीसी चला सकते हैं। फरीसी कौन है? जिसे सिर्फ अकेला खुद वो सही लगता है, वो समझता सिर्फ मैं ठीक हूं। और दुख है इस बात का, यीशु मसीह इन दोनों में खुश नहीं है। जो रुपए पैसे से चर्च को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ अपनी, वो समझते हैं मैं कामल हूं, उन्हें और कोई भी कामल नहीं आता, नजर नहीं आता। हर शख्स में 24 घंटे उनको कीड़े नजर आते हैं। कभी आपने सोचा है, एक बेटा घर पे है और एक जनाकारी में पड़ा है, खुदावंद की तवज्जो ज्यादा किस पे है? जो सेफ है उस पे है? जो हम में से कितने जिनकी ये सोच है? पहला अफसोस अगर यहूदा इस्करियोती पे, दूसरा अफसोस उस पे है जो बच्चों को, जो नई पैदाइश का नया नया तजर्बा पाते हैं, उनके लिए ठोकर का बायस बनते हैं, उनके लिए ठोकर का बायस बनते हैं। और यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐसों के गले में पत्थर लटकाकर समंदर में फेंक दो। अफसोस ऐसे लोगों पर जो मसीह के बदन के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। अवॉइड करें, बचे। आपको किसी से भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी उठ के उससे बात, इससे बात, कलीसिया से उससे बात, उससे बात। आपको अनजाने में आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस सफ में शामिल हो रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात बहन मार्था के किरदार में से सीखने की है। उसको बहन से शिकायत है, लेकिन वो सीधा यीशु के पास आई। आपको चर्च में किसी से भी शिकायत हो सकती है, पास्टर से भी हो सकती है, पास्टर की बीवी से भी हो सकती है, किसी दूसरे पास्टर से भी हो सकती है। कम टू द राइट प्लेस। जिसको खुदा ने किसी जिम्मेदारी के लिए रखा, उसके पास आए, उससे बात करें। जरूरी नहीं कि पुलपट से ये खादम 24 घंटे की हम सिर्फ है जो खुदाए रूह कुदस की, लेकिन याद रखिएगा जो उसका हम पे रहम है,
कि आपका खादम अगर वर्शिप के दौरान 10 मिनट बाद ऊपर बाज़ औक़ात आता है तो उसकी कोई वजह होती है। आप जानना चाहते हैं, मुझसे राब्ता करें। इस चर्च की हर एक्टिविटी के हम जिम्मेदार हैं। हम आपसे ये दरख्वास्त और मिन्नत करते हैं, इस चर्च, बाहर के किसी चर्च की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस चर्च के अंदर जो कुछ है उसकी हमारी जिम्मेदारी है। और हम हमेशा कहते हैं सबसे पहले हमारी अकाउंटेबिलिटी है। हम हाजिर हैं, आए हमसे बात करें, हम आपको बताएं कि क्यों ऐसा होता है। चर्च के अंदर हमारी तरफ से जो होता है वो क्यों होता है, उससे इससे इससे उससे बात करेंगे। किसी ना किसी के लिए ठोकर का बायस हो सकता है। पूछे हमसे, घर बुलाए, हम आएंगे जब मर्जी, जहां चाहे, जैसे चाहे, लेकिन कोशिश करें कि दूसरों के लिए, किसी के लिए भी ठोकर का बायस ना हो। कि वो कोई एक बात, वो आप बहुत पर्सनल मुझे जानते हैं, बाकी पास्टर्स को जानते हैं। कोई नया बंदा आया, वो कुछ नहीं जानता, आज उसने कोई एक नया मुकाशफा, एक नया भेद लिया, उसके अंदर ईमान पैदा होना शुरू हुआ है, वो मसीह की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। आपकी जरा सी चंगारी नेगेटिविटी की किसी पास्टर के अगेंस्ट, उसने जो रिसीव किया है वो रिवर्स हो जाएगा, वो गिरेगा कहीं जाकर, वो ठोकर खाएगा। और यीशु मसीह फरमाते हैं, अफसोस सुनता, इतनी बड़ी बात की कि चक्की का पाट उनके गले में लटका के उनको समुद्र के बीच में फेंक दो। और छोटे से छोटे के फरिश्ते, वो कहते हैं कि बाप के फरिश्ते उनके लिए तैयार खड़े हैं। आमीन। मसीह की निगाह से देखें, अभी जो कल आके पैदा हुआ है, अभी आज उसने, अभी इसी घड़ी उसने यीशु मसीह को कबूल किया है, तो आसमानी बाप ने उसके लिए फरिश्ते तैनात कर दिए हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ मैं और आप रास्तबाज हैं? बी केयरफुल, मुतात हो जाए, ना करे ऐसा। फाड़ने वाले ना हो, ठोकर का बायस ना हो, बरकत का बायस बने। आमीन।